Welcome to Karlovy Vary. Just imagine stepping into a charming spa town जहाँ की history, culture और stunning architecture blends perfectly with nature's therapeutic wonders. This is Karlovy Vary और ना इस पूरे टाउन को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पास 6-7 घंटे हैं. So without any further ado, let's get this video started. ये जो पूरा टाउन है ना, दिस वॉज एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड. यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस स्प्रिंग कॉलोनेड है. Hi everyone, good morning. So it's our day 3rd in the city of Prague और अभी मॉर्निंग के 7 बजे हैं और हम लोग आज चेक रिपब्लिक की एक और दूसरी सिटी कार्लोवी वारी की डे ट्रिप कर रहे हैं. तो कार्लोवी वारी को ना चार्ल्स बाथ भी कहते हैं क्योंकि दिस पर्टिकुलर सिटी इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स थर्मल स्पास एंड स्प्रिंग फाउंटेन्स. और हम लोग अपने ट्रैम स्टॉप पर हैं. यहाँ से 5 स्टेशन दूर पे एक बस स्टॉप है जहाँ से हम लोग फ्लिक्सबस की बस लेंगे एंड देन वील गो टू कार्लोवी वारी. और यहाँ से कार्लोवी वारी अबाउट 130 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है एंड इट टेक्स अबाउट ऑलमोस्ट 2 आवर्स टू रीच कार्लोवी वारी. और कल हमने ओल्ड टाउन और न्यू टाउन को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर किया. आपको कैसा लगा वो व्लॉग वो भी ज़रूर बताएं. सो वी हैव रीच दी फ्लोरेंस बस टर्मिनल. ये यहाँ का मेन बस टर्मिनल है और यहाँ पे ये हॉल 1 है. इसके अंदर आप टिकट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन या फिर आपके बस कौन सी टर्मिनल पे आएगी वो सब कुछ डिस्प्ले हुआ हुआ है और यहाँ से टिकट्स भी खरीद सकते हो. और इस तरीके से ये पूरे यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स बना रखे हैं 1 to 9 और लाइन से कि आपकी बस कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी. हमने हमारी बुकिंग्स फ्लिक्सबस से करी है और इन केस अगर आपको चेक रिपब्लिक से कोई और कंट्री विज़िट करना है या फिर प्राग से ही और किसी दूसरी सिटी में डे ट्रिप करनी है तो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन. ये बस सर्विसेज काफ़ी अफोर्डेबल है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द यूरो रेल पास. और अगर आप यूरोप में कम दिन के लिए हो तो आप डेफिनेटली फ्लिक्सबस या फिर कोई और बस सर्विसेज अवेल कर सकते हो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने के लिए या फिर इंटरसिटी ट्रैवल करने के लिए. हमारी बस को आने में अभी थोड़ा सा टाइम है तो अंदर चल के लेट्स हैव सम कॉफ़ी और समथिंग. तो हम लोग इस बस टर्मिनल के अंदर एक कन्वीनियंस स्टोर टाइप का ही बना हुआ है पोंटोगो. उसमें आए थे एक्सप्लोर करने के लिए और यहाँ पे इतनी सारी अलग अलग वैरायटी के किटकैट्स है. डार्क चॉकलेट है, टॉफ़ी फ्लेवर है, हेज़लनट है, सॉल्टेड कैरेमल, डबल चॉकलेट और इतने सारे फ्लेवर्स के किटकैट है. उस कन्वीनियंस स्टोर से तो हमने ये वीगन चिप्स ली और इसका फ्लेवर है स्मोक्ड एलोपिनो. और यहाँ पे आगे स्टारबक्स भी है तो यहीं से कॉफ़ी ले लेते हैं आज तो. तो यहाँ के जो स्प्रिंग वाटर्स हैं इनका पानी ना इज़ वेरी रिच इन मिनरल्स और स्पेशली जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम है या जिनको इन जनरल डिटॉक्सिफिकेशन करना है उनको डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कार्लोवी वारी में थोड़े टाइम स्टे करने के लिए और ये पानी पीने के लिए. सॉल्टी है. कार्लोवी वारी के इतने सारे फैक्ट्स हैं और आपको पता है ये पूरा टाउन ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. और ये जो पूरा टाउन है ना दिस वाज एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड बाय द एम्परर चार्ल्स द 4th
ड्यूरिंग हिज हंटिंग ट्रिप वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने ना कुछ थर्मल स्प्रिंग्स देखे थे जिनकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है, एंड देन ही डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश एन एंटायर टाउन अराउंड दीज थर्मल स्प्रिंग्स। इसीलिए इस जगह का नाम कार्लोवी वारी है, जिसका लिटरल ट्रांसलेशन है चार्ल्स बाथ, जो उनके नाम से यहाँ पे रखा गया है। और इस पूरे टाउन में ना 13 मेन हॉट स्प्रिंग्स है और छोटे स्प्रिंग्स तो बहुत सारे हैं जिनका टेम्परेचर 30 डिग्री से लेकर 72 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। इतना खूबसूरत टाउन है, सच में दिल खुश हो गया यहाँ पे आके। और ये जो पीछे ये छोटी सी पिंक कलर की सी बिल्डिंग है वो इन सारी बिल्डिंग्स में से सबसे पुरानी है। तो यहाँ पे जो 13 मेन हॉट स्प्रिंग्स हैं यहाँ पे उनके नाम भी लिखे हुए हैं कि ये हॉट स्प्रिंग कौन सा है और उसका नंबर क्या है और इस पानी का टेम्परेचर क्या है वो भी यहाँ पे बताया हुआ है। अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ना उसको हॉट स्प्रिंग कॉलोनेड कहते हैं और ये यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस स्प्रिंग कॉलोनेड है। और अगर आप देखोगे ना पूरे वाइट कलर का कॉलोनेड है और ये जो इंटीरियर होता है ना इसको रेनेसांस और बरूक स्टाइल इंटीरियर कहते हैं। इधर से कॉलोनेड से आगे जाएंगे ना तो व्रिदलो थर्मल स्प्रिंग आएगा और ये यहाँ का सबसे ज़्यादा बड़ा थर्मल स्प्रिंग है। तो ये जो मेरे पीछे है यही व्रिदलो थर्मल स्प्रिंग है, ये यहाँ का सबसे बड़ा थर्मल स्प्रिंग है और इसके पानी का टेम्परेचर है 72 डिग्री सेल्सियस और ये भी एक ऐसे कॉलोनेड के अंदर ही बना हुआ है और इतनी स्पीड से पानी आ रहा है, यहाँ पे कोई मशीन वगैरह नहीं लगी हुई, सब कुछ नेचुरल है। और बहुत सारे लोग आए हुए इसको भी देखने और इसका पानी आप पी नहीं सकते, लेकिन वैसे तो आप ये सारे थर्मल स्प्रिंग्स का पानी कभी भी पी सकते हो, पर ये जो व्रिदलो थर्मल स्प्रिंग है ये हर दिन मॉर्निंग में 7 AM से सिर्फ 6 PM तक ही खुला रहता है। और इस थर्मल स्प्रिंग के बिल्कुल सामने ना चर्च ऑफ सेंट मैरी मैगडलेन है और इसको भी आके फटाफट से देख लेते हैं। तो यही है चर्च ऑफ सेंट मैरी मैगडलेन, बहुत ही ज़्यादा सुंदर चर्च है। इनफैक्ट यू नो देयर इज़ समथिंग अबाउट द चर्चेस एंड द कैथीड्रल्स इन यूरोप, बहुत ही सुंदर बना हुआ होता है और सब में ऐसे बहुत सारा गोल्ड से वर्क होता है जो बहुत ही अपील करता है। तो पता नहीं आपको मेरे पीछे वो एक लुकआउट टावर दिख रहा है कि नहीं, पर वो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगी जिसका नाम है डायना लुकआउट टावर। पर पहले कुछ खा लेते हैं, काफ़ी ज़ोर से भूख लग रही है, फिर वहाँ चलते हैं। तो जो मेरे पीछे आप होटल देख रहे हो वो यहाँ की वन ऑफ द ओल्डेस्ट, लार्जेस्ट एंड लग्जूरियस होटल्स में से एक है और इस होटल का नाम है होटल पूप। येस यू हर्ड मी राइट, इसकी स्पेलिंग है PUPP और इसको पूप कहते हैं। और यू नो कार्लोवी वारी एक और चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, अपने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल्स जो यहाँ पे हर साल होते हैं। और ये कार्लोवी वारी में 1946 से होने लग गए थे और जितने भी हॉलीवुड स्टार्स जो ये फिल्म फेस्टिवल अटेंड करते हैं वो इसी होटल में अंदर रुकते हैं। इनफैक्ट जो जेम्स बॉन्ड की कैसीनो रॉयल मूवी है वो भी इसी के अंदर फिल्म की गई थी। और
इस होटल के बाहरी जो रोड है यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी ऐसे नेम प्लेट्स लगा रखी है उन सारे हॉलीवुड एक्टर्स की या फेमस सेलिब्रिटीज़ की जो जिन्होंने ये फिल्म फेस्टिवल अटेंड किया था और जो इस होटल में रुके थे। ज़्यादा तो मुझे नाम समझ नहीं आए, बस मैं जॉनी डेप, लियोनार्डो डी कैप्रियो और स्कारलेट जॉनसन को तो मैं जानती हूँ। फ्रांस काफ्का भी यहाँ पे आए हुए, उनकी भी नेम प्लेट लगी थी। सो आवर नेक्स्ट लोकेशन इज़ द डायना लुकआउट टावर। ये एक वॉच टावर है जो बिल्कुल हिल के टॉप पर है और यहाँ से उसकी वॉकिंग ट्रेल स्टार्ट हो रही है एंड इट टेक्स अबाउट 30 मिनट्स अगर आप वॉक करके जाते हो टू रीच एट द टॉप। अदरवाइज़ दूसरा ऑप्शन जो हम लेने वाले हैं वो है फ्यूनिकुलर राइड। यहाँ पे अंदर उसकी टिकट्स लेते हैं और फिर वो राइड से ऊपर चलते हैं और ऊपर फिर क्या नज़ारे आते हैं वो देखते हैं। नाउ इट्स टाइम टू एन्जॉय सम ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ और हम लोग फ्यूनिकुलर राइड में बैठ चुके हैं और ये जो डायना लुकआउट टावर का बेस है ये बिल्कुल होटल पूप के एडजेसेंट है। यहाँ पे आके आप टिकट्स ले सकते हो और हम लोग सबसे फर्स्ट वाले बॉक्स में बैठे हैं तो शायद ऊपर जाते जाते कुछ अच्छे व्यूज़ भी आ जाएं। इस दी डायना लुकआउट टावर ये 1914 पे बन गया था और इसके टॉप पे एक ऑब्जर्वेशन डेक भी है। वहाँ पे भी जाके पूरा 360 डिग्री व्यू ऑफ दी कार्लोवी सिटी आप एंजॉय कर सकते हो। और जो फ्यूनिकुलर राइड हमने अभी ली, अगर आप उसकी वन वे ट्रिप लेते हो तो वो 100 क्रोनास की है और अगर राउंड ट्रिप लेते हो ऊपर जाना और फिर वापस से नीचे जाना, टोटल मिला के 150 क्रोना पर पर्सन की टिकट है। इस टावर के टॉप से पूरी कार्लोवी वारी का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बर्ड्स आई व्यू आ रहा है। ऐसे वो कलरफुल हाउसेस पीछे बैकड्रॉप में, उधर माउंटेन्स और पेड़, यू जस्ट कांट गेट इनफ ऑफ दिस व्यू एंड देयर इज़ नो एंट्री टिकट टू विज़िट द ऑब्जर्वेशन डेक और बहुत ही अमेजिंग व्यू है। तो इस टावर के बेस पे एक रेस्टोरेंट भी है जो आप मेरे पीछे देख सकते हो जिसका नाम है रेस्टोरेंट डायना और ना यहाँ पे इन्होंने एग्जॉटिक बटरफ्लाइज के केज भी लगा रखे हैं तो आप वो भी देख सकते हो। So our next attraction for the day is the Cathedral of Peter and Paul जो बिल्कुल आप मेरे पीछे देख रहे हो। It's a classic example of Russian Orthodox Church और ये अलग से स्टैंड आउट करती है because of its beautiful blue and white color और इसके टॉप पे ना 2 टावर्स हैं जो गोल्ड प्लेटेड है तो ये बहुत दूर से दिख जाती है और इसकी लोकेशन जो कार्लोवी वारी की मेन पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट है बिल्कुल कॉलोनेड के सामने और 20-25 मिनट्स के एक स्टीप अपहिल वॉक लेके आप यहाँ पे आ सकते हो और अगर आपको इतना चलना नहीं है तो आप टैक्सी वगैरह लेके भी यहाँ पे आ सकते हो। और इसका जो लेजेंड है वो ये है कि एक एम्परर हुआ करते थे पीटर द फर्स्ट, वो कार्लोवी वारी आए थे यू नो बिटवीन 1711 एंड 1712 एंड ही हैड एन आइडिया ऑफ यू नो क्रिएटिंग रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च इन द सेंटर ऑफ कार्लोवी वारी और ये जो चर्च है ये यहीं के आर्किटेक्ट ने बनाई थी। इस चर्च के अंदर फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेना तो अलाउ नहीं है पर अंदर से भी ये पूरी येलो और ब्लू कलर में पेंटेड है एंड इट हैज़ 21 ब्यूटीफुल स्टेन ग्लास विंडोज़। सो इन केस अगर आप कार्लोवी वारी में हो तो आई वुड रेकमेंड कि एक बार आके आप इस चर्च को भी चेकआउट करो, बहुत यूनिक सी चर्च है एंड दिस चर्च ओपन्स एवरी डे फ्रॉम मॉर्निंग 9 AM till 6 PM। आज सुबह से इतना ज़्यादा ग्लूमी वेदर हो रहा था और 1-2 बार बारिश भी हो गई और अब जब हमें वापस जाना है तो इतनी अच्छी धूप आई है।
हमको तो कार्लोवी वारी बहुत ही पसंद आई एंड इन केस अगर आप भी चेक रिपब्लिक की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो मैं 100% रेकमेंड करूँगी कि एक दिन की डे ट्रिप तो आप भी यहाँ की प्लान कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच काइंड ऑफ व्लॉग्स फ्रॉम अ यूरोप सीरीज।